जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही चमत्कारिक उपाय, जो कि आप यदि करेंगे तो आपके शत्रु त्राही माम करते फिरेंगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। दोस्तों, शत्रु जो होते हैं हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा त्राही मचा देते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मचा देते हैं, जो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई शत्रु आया। अब शत्रु कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपसे आकर के लड़ भी सकता है, या सामने से शत्रु आकर के लड़ रहा है ना, आपकी प्रॉपर्टी खाना चाहता है। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके घर में आपकी पति पत्नी को आपस में भड़का देंगे, तो वो उससे लड़ाई हो जाएगी, या फिर सास बहू को आपस में लड़ा देंगे, उससे लड़ाई हो जाएगी। बहुत से शत्रु होते हैं दोस्तों, हर घर की यही लीला है। हर घर में इस तरह के शत्रु भी होते हैं, जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। अब उनसे आप कुछ कह भी नहीं सकते, जबकि आप शत्रु की तरफ ही, क्योंकि वो शत्रु ये नहीं चाहता कि आपके घर में खुशी हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो नहीं हो और आप प्रेम से क्यों रह रहे हैं। वो ये चाहता है कि आपके घर में सब लड़ने लग जाएं, सब लड़ाई झगड़े करने लग जाएं। अब यदि आपके घर में इस तरह की बातें होने लग जाएंगी कि आपस में ही आप लड़ेंगे, तो दोस्तों उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। उस घर में हमेशा दरिद्र का वास होता है। उस घर की हमेशा तरक्की कभी भी नहीं होती। तो वो शत्रु यही चाहता है, इस वजह से वो आपस में लड़वा देता है। जैसे मान लीजिए माँ बेटे को आपस में लड़वा देगा, या फिर कुछ। अब वो कैसे लड़ाएगा, वो भड़काएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका रिश्तेदार कोई आया और वो रिश्तेदार आकर के आपकी बहू को भड़का देता है आपके प्रति, तो वो क्या करेगी, आपका कार्य कर रही थी अब नहीं करेगी। यदि आपकी सास को भड़का देता, मान लीजिए सास बहू में झगड़ा कब होता है, जब कोई शत्रु आकर के आपस में फूट डलवा देता है, या फिर माँ बेटे में फूट डलवा देगा। उसको पसंद नहीं आएगा कि ये माँ बेटा प्रेम से क्यों रह रहे हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा शत्रु आ जाए जो आपका दोस्त हो, और वो आपकी सब ठग ले जाए, वो आपका सब भेद ले जाए और तांत्रिक को बोल दे, तो आप पर और बड़ा कुछ किया कराया, तंत्र क्रिया करवा सकता है। इसके अलावा और भी शत्रु ऐसे होते हैं। अब ये तो दोस्तों जो भड़काने का काम करते हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मान लीजिए आपने उनसे कुछ कह दिया तो उनको बुरा लग सकता है, और बुरा लगने के कारण वो तांत्रिक के पास जाकर के आप पर कुछ उल्टा सीधा और कुछ बुरा भी करवा सकते हैं। इस वजह से इस तरह के जो उपाय होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं कि वो इतने काम के होते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु है उनका सबका नाश हो जाता है। यदि कोई शत्रु आपके घर में आता है तो वो आपके घर में आना ही छोड़ देगा। इस तरह के उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब शत्रु जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ लड़ने वाले शत्रु होते हैं, जो सामने से लड़ते हैं। जैसे पड़ोसी, ये मान के चलिए, मान लीजिए पड़ोसी है, पड़ोसी आपके घर पे आ गया लड़ने, तो वो भी आपका शत्रु हो गया। क्योंकि पड़ोसी क्या कर रहा है, आप पर तांत्रिक क्या करवा रहा है, वो आपसे ईर्ष्या करता है, जलता है। सास बहू में क्यों लड़वाता है शत्रु? क्योंकि वो आपस में आपका प्रेम देख करके ईर्ष्या करता है, जलता है। वो ये सोचता है कि यार इनके घर में इतना प्रेम क्यों है, इनके घर में इतना प्रेम क्यों बरस रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जो शत्रु होते हैं वो अपने जीवन में कई तरह से उथल पुथल मचा सकते हैं। कई तरीके होते हैं जिससे कि शत्रु आपके जीवन में परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई शत्रु ऐसा आया जो आपकी घर में जो औरतें हैं या महिलाएं हैं उन पर गंदी नजर रखता है। ऐसे भी कई शत्रु होते हैं। या फिर आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ गया तो आपकी प्रॉपर्टी आप पर केस कर दिया, कोर्ट केस करने वाली बात होगी। इस तरह के शत्रु भी होते हैं। तो इन सबसे जो लड़ाई झगड़े करते हैं वो तो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, और जो लड़ाई झगड़े नहीं करते, पेट की बात उगलवाते हैं, वो शत्रु अपने अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, यानी गुप्त शत्रु उन्हें कहा जाता है, षड्यंत्रकारी शत्रु उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको एक बड़ा सा मिट्टी का दिया चाहिए। सबसे पहले बड़ा सा एक मिट्टी का दिया लीजिए, और ये उपाय आपको कब करना है, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। मगर मंगलवार के दिन ये इस उपाय को कब करना है, शाम को 5 बजे करीब इस उपाय को करना है, सूर्यास्त से पहले। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बड़ा सा मिट्टी का दिया बाजार से लिया, यदि आपके पास है तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जो नॉर्मल दिया होता है ना मिट्टी का, उससे थोड़ा सा बड़ा दिया होना चाहिए, लेकिन मिट्टी का ही दिया होना चाहिए। यदि आपके पास रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं रखा हुआ तो फिर आप बाज़ार से ला सकते हैं। इसके बाद आपको एक कागज़ लेना है बिना लाइन का, जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती। अब उस कागज़ को आप रख लें, और आपको फिटकरी जो होती है उसके छोटे छोटे से 3 टुकड़े लेने हैं। फिटकरी के 3 टुकड़े आप ले लें।
आप फिटकरी के 3 टुकड़े ले रहे हो और कपूर के 3-4 गोटे आप ले सकते हैं। कपूर यहाँ पर जलाने के काम में आएगा, इस वजह से आप कपूर के 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितने भी टुकड़े आप ले सकते हैं। अब ये मंगलवार का उपाय है, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। लेकिन उससे बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक आप यदि आपने नहीं किया तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लड्डू के। यदि आप बागेश्वर धाम का सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस वीडियो को। अब दोस्तों करना क्या है, दोस्तों आपको अपने कमरे में, यानी आपका जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस कमरे में आपको कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसी जगह आपको जाना है। आप इसको छत पे भी कर सकते हैं, आप छत पे भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको डिस्टर्ब न करे, या फिर कमरे में भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो कमरे में दरवाज़ा लगा लीजिए ताकि, क्योंकि यदि कोई आ गया उस समय तो ये उपाय आपका विफल हो जाएगा, ये उपाय आपका खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब आप जैसे कमरे में इस उपाय को कर रहे हैं तो आप एक आसन बिछा लीजिए और दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और आपको एक दिया, जो मैंने बोला था मिट्टी का दिया आपको वो लेना है। उसको मिट्टी के दिए को लेने के बाद आपको जो कागज़, सफ़ेद कागज़ आपने लिया, इतना बड़ा कागज़ लेना कि उस मिट्टी के दिए में वो आ जाए। पूरा कागज़ जो है मिट्टी के दिए में आप आराम से उसको बिछा दें, इस तरह का आप कागज़ लेना है। इतना बड़ा आप कागज़ लेना, नाप लेना। आप कागज़ पर आपको काली स्याही से अपने शत्रुओं के नाम लिखने हैं। तो 3 शत्रुओं के आप नाम लिखिए। इसमें 3 शत्रु का उपाय हो सकता है, 1 शत्रु है तब भी हो जाएगा, 2 है तब भी हो जाएगा, 3 है तब भी होगा। लेकिन 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो ये उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए आपको 3 शत्रुओं के इसमें नाम लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, तीनों शत्रुओं के नाम आप काली स्याही से लिख दीजिए कागज़ पर। अब कागज़ को आपको दिए पे बिछा देना है, कागज़ पर आपको दिए पे बिछा देना है, सीधा का सीधा, जब नाम दिखते रहें इस तरह से आपको कागज़ को दिए पर बिछा देना है। बिछाने के बाद आपको फिटकरी के 3 टुकड़े जो मैंने कहे थे छोटे छोटे से, वो फिटकरी के टुकड़े आपको उठाने हैं सीधे हाथ से, और सीधे हाथ से उठाने पर आपको शत्रु का 3 बार नाम बोलना है। जैसे पहले शत्रु का आप नाम बोलें 3 बार, 3 बार नाम बोलने के बाद आपको उस कागज़ पर उस फिटकरी के टुकड़े को रख दीजिए। फिर दूसरा फिटकरी का टुकड़ा उठाइए, शत्रु का नाम बोलें 3 बार, फिर उसको वापस दिए में रख दीजिए। फिर दूसरा फिटकरी का तीसरा उठाइए, तीसरा फिटकरी का टुकड़ा उठा करके शत्रु का नाम बोलिए 3 बार और फिर वापस से उस दिए पर रख दीजिए कागज़ के ऊपर। अब आपको क्या करना है, कपूर लेना है, कपूर के गोटे लेने हैं। कपूर के गोटे लेकर के आपको उसमें कपूर डाल करके माचिस से आग जला देनी है। मतलब जहाँ पर आपने फिटकरी के टुकड़े रखे थे वहाँ पर आपको आग जला देनी है कपूर से। जब ये पूरा कागज़ और फिटकरी सब जल जाएंगे तो उसकी राख बचेगी। अब उस राख का करना क्या है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब करना क्या है आपको, अब ये दिया थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, आग से गर्म हो गया था तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद 5-1 मिनट में ठंडा हो जाता है, 5-10 मिनट में। उसके बाद इस दिए को लेकर के आप घर से कहीं दूर किसी कांटेदार पेड़ की तरफ जाइए। याद रखिए दोस्तों, घर के आसपास जो कांटेदार पेड़ है वहाँ ये उपाय नहीं करना है। आपको घर से थोड़ा सा दूर निर्जन स्थान पर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, फिर भी थोड़ा सा दूर जाना। घर के आसपास के पेड़ों पर नहीं होगा ये उपाय, है ना, थोड़ा दूर जाना है। थोड़ा दूर जा करके आपको क्या करना है, दिया ले जाना है। ध्यान रखिए घर में उस दिए की राख बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। दिए की जो काली राख है अपने आपके घर में यदि गिर गई तो ये उपाय विफल हो जाएगा। दिए की राख को आपको संभाल करके ले जाना है, दिए सहित आपको ले जाना है। दिए की राख बिल्कुल भी घर में नहीं गिरनी चाहिए। अब आप आगे चल जाएं। आगे जा करके आपने क्या करा, आपने वो पेड़ देखा, जैसे मान लीजिए बबूल का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो बबूल का पेड़ कांटेदार होता है, बहुत ज़बरदस्त कांटे उसमें होते हैं। या फिर कोई ऐसा नागफनी का पौधा होता है जो मरुस्थली पौधा होता है, कांटेदार पौधा। आप देख लीजिएगा कांटे किस में, कौन से पेड़ में कांटे हैं, कौन से पौधे में कांटे हैं, वहाँ पर। अब वहाँ पर उसकी जड़ के वहाँ मिट्टी खोदिए और मिट्टी खोदने के बाद उस दिए को आपको गाड़ देना है। और दिए को गाड़ देने के बाद आपको मिट्टी से उस दिए को भर देना, मतलब उस खड्डे को भर देना है। और उस पर 3 ठोकर मार करके, 3 शत्रु थे, 3 ठोकर मार करके उन शत्रु के नाम वापस ठोकर मारते समय लेना और अपने घर पे चले आना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। छोटा पेड़ होगा तो उसका उपाय, ये जो उपाय है, फ़ायदा तो मिलता है लेकिन कुछ समय बाद मिलता है। बड़ा पेड़ होता है तो उसका फ़ायदा आपको जल्दी मिल जाता है। तो 3 ठोकर मार करके आपको वापस लौटाना है, पीछे नहीं मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना, पीछे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखिए, सीधे आ जाइए, नाक की सीध पे चले जाइए और आपका कार्य हो जाएगा। और घर आकर के आपको हाथ मुंह धो लेने हैं।
हाथ मुंह धो करके आपको अपने नित्य कर्म में लग जाना है। ये उपाय कब करेंगे? मंगलवार की शाम को, यानी आज मंगलवार है, आज नहीं कल मंगलवार है, तो बिल्कुल आप कल इसको कल कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शाम को ही करें, यदि आप सुबह फ्री हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह ध्यान रखिए 12 बजे से पहले इस उपाय को करना है। और फिर यदि शाम को करना चाहते हैं तो 4 बजे बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं, 8 बजे से पहले नहीं, 7 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों इस उपाय को करने से। तो यदि आप बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, आपकी अर्जी जरूर बालाजी सुनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री